अस्सलाम वालेकुम। हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो स्टार्ट की हुई थी। कल हमने 6 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। आज जो है हम 7th प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं और हमारे पास जो है वो है आइसोमॉर्फिज्म। अब देखिए, आइसो का मतलब होता है हमारे पास सेम, मॉर्फ का मतलब होता है आपके पास जो है वो शेप या फिर आप इसको क्या कहते हैं फॉर्म्स, और इज़म का मतलब होता है कि सिस्टम। आइसोमॉर्फिज्म के अंदर जो है वो वर्ड आइसो मतलब सेम, मॉर्फ मीन जो है वो आपके पास शेप या फिर आप उसको क्या कहते हैं फॉर्म कहते हैं। इज़म का मतलब होता है कि सिस्टम, कि आपके पास जो है ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसके अंदर जो है वो आपके पास जो है वो सेम शेप होगी आपके पास। अब आप अगर इसको डिफ़ाइन करें तो आपके पास जो है डिफ़ाइन जो है वो आपको इस तरीके से कर सकते हैं कि टू डिफरेंट सब्सटेंस, ये भी ख्याल रखना है कि दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, टू आर मोर डिफरेंट सब्सटेंस एग्जिस्ट इन द सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म इज नाउन एज द आइसोमॉर्फिज्म। कि आपके पास जो है कोई भी आपका एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है पड़ा, वो आपके पास जो है वो दो डिफरेंट ही हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल आप देखें कि आपके पास जो है एक ए है, एक आपका जो सॉलिड है पड़ा वो आपके पास जो है वो ए आर है, दूसरा आपके पास क्या है पड़ा बी है पड़ा। ये दोनों आपके पास क्या है डिफरेंट है पड़े, टू डिफरेंट सब्सटेंस। आपने एक सब्सटेंस ए लिया, दूसरा आपने क्या लिया बी लिया, लेकिन ये आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म के। इन इस ए के और बी जो है इन दोनों की जो आपके पास क्रिस्टलाइन फॉर्म है पड़ी वो आपके पास क्या होगी सेम होगी। फॉर एग्जांपल आप देखें, हम ये सपोज कर लेते हैं कि आपके पास जो ए है और जो दूसरा बी है इसकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है पड़ी वो आपके पास क्या है पड़ी क्यूबिक है पड़ी। तो आपके पास ए बी क्यूबिक है, बी भी आपके पास क्या है क्यूबिक है। तो हम यही बात कर रहे हैं कि आइसो मतलब सेम। आपके पास देखें ये आपके पास सेम आ रही है, क्या सेम आ रही है मॉर्फ, आपके पास क्या आ रही है शेप। तो ए और बी दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं पड़ी, लेकिन इनकी शेप जब आपने देखी है तो वो आपके पास क्या है पड़ी क्यूबिक है पड़ी। तो ऐसे आपके पास जितने भी सॉलिड्स होते हैं तो आप इनको क्या कहते हो कि वो आइसोमॉर्फिज्म जो है वो शो कर रहे हैं। अब जब आपके पास जो है एक ए है, दूसरा आपके पास क्या है बड़ा बी है, ये आपके पास क्यूबिक है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं आइसोमॉर्फ्स कहलाते हैं। तो आइसोमॉर्फिज्म आपके पास ये आ गया कि टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, ये दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, टू डिफरेंट सब्सटेंसेस एग्जिस्ट इन द सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म इज नाउन एज द आइसोमॉर्फिज्म। और आइसोमॉर्फिज्म के अंदर जो है वो हम मज़ीद आगे डिटेल से देखते हैं, इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं। हम देखें कि आपके पास एग्जाम्पल्स के अंदर अगर आप देखें कि NaF और अगर आपके पास जो है वो MgO हो, आप देखें ये आपके पास सोडियम फ्लोराइड है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये दोनों जो हैं वो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, लेकिन जब आप इनकी शेप क्रिस्टलाइन फॉर्म को देखते हैं तो ये आपके पास क्या होते हैं क्यूबिक होते हैं। फिर इसी तरीके से जो है वो अगर आप जो है K2SO4 को देखें, इसी तरीके से आप जो है वो K2CrO4 को देखें, तो ये आपके पास जो हैं वो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं पड़े, लेकिन जब आप इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म देखते हैं तो वो आपके पास क्या होते हैं ऑर्थोरम्बिक होते हैं। फिर इसी तरीके से जो है आप बहुत सारी, जैसे मैंने आपको कहा कि 2R जो है मोर के अंदर जब आप जाएंगे तो आप देखें उनकी एग्जांपल जो हैं वो हमारे पास कुछ यूँ हो सकती हैं NaNO3। अब ये आपके पास एक है, इसके बाद देखें आपके पास जो है वो KNO3 है। फिर इसी तरीके से जो है वो आपके पास क्या आ रहा है कैल्शियम कार्बोनेट आ रहा है। तो ये आपके पास जो है वो तीन डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, लेकिन जब आप इनकी शेप को देखते हैं तो वो आपके पास क्या है बड़ी सेम है, और वो आपके पास क्या होती है ट्राइगोनल होती है। इसी तरीके से जो है वो आपके पास जो है वो मेटल्स की फॉर्म में हो सकते हैं, जैसा कि आपके पास जो है वो एक कॉपर मेटल है, दूसरी आपके पास क्या है पड़ी सिल्वर है। आप जब इनको देखते हैं तो ये आपके पास क्या होते हैं क्यूबिक होते हैं। फिर इसके बाद देखें आपके पास जो है वो जिंक या कैडमियम हो सकता है, तो वो आपके पास क्या होंगे हेक्सागोनल उनकी शेप होगी। तो आपके पास आइसोमॉर्फिज्म के अंदर ये आ गया कि आपके पास जो है सेम शेप होगी आपके पास दो डिफरेंट सब्सटेंसेस की, तो वो आपके पास क्या कहलाएंगे आइसोमॉर्फिज्म कहलाएंगे। और जो दो सब्सटेंस होंगे उन जो आपस में उनकी शेप जो है वो सेम होगी तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे आइसोमॉर्फ्स कहलाएंगे। अब हम देखते हैं कि आइसोमॉर्फिज्म जो है वो हमारे पास जो है कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपके पास जो है वो शो कर रहा होता है। अब आइसोमॉर्फिज्म बेसिकली जो है वो आपके पास अराइज होती है ड्यू टू
सेम अटामिक रेशो, कि आपके पास यहाँ पे जो है इनके अंदर अटामिक रेशो जो है वो आपके पास क्या होगी, सेम होगी। आप देखें ये NaF है, तो इसके अंदर अगर आप रेशो को देखें तो आपके पास सोडियम क्या है पड़ा, 1 है पड़ा। उसके बाद फ्लोराइड जो है वो आपके पास वो भी क्या है पड़ा, 1 है, तो ये 1:1 होगी। उसके बाद आप देखें अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये भी आपके पास 1 है मैग्नीशियम, और आपके पास ऑक्सीजन जो है ये भी आपके पास क्या है पड़ा, 1, तो इस वजह से इसकी भी रेशो क्या बन रही है, 1:1 बन रही है। तो आपके पास एक ही एटम था। इधर देखें अगर आपके पास जो है K2SO4 है, तो यहाँ पे आपके पास पोटाशियम जो है वो क्या है, 2 है। यहाँ पे आपके पास सल्फर जो है वो क्या है, 1 है। ऑक्सीजन जो है वो आपके पास क्या है पड़े, 4 है। तो यहाँ पे रेशो देखें 2:1:4 बन रहा है। फिर यहाँ पे देखें तो आपके पास 2:1 आपके पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अब आप देखें कि ये जो K2SO4 और K2Cr2O4 है पड़ा, ये आपके पास क्या है, एक दूसरे के आइसोमॉर्फ्स हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास जो है ये NaF और दूसरा आपके पास क्या हो, K2SO4 हो। तो आप देखें यहाँ पे रेशो आपकी 1:1 है, और इस केस के अंदर 2:1 आपके पास क्या है, 4 है। तो ये आपके एक दूसरे के आइसोमॉर्फ्स नहीं होंगे, बल्कि K2SO4 जो है ये आपका आइसोमॉर्फ है किसके अंदर, K2CrO4 का। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इनकी आप देखें 2:1:4 है, तो इसकी भी आपके पास क्या आ रही है, 2:1:4 आ रही है। तो आपके पास जो है सेम इनकी एटॉमिक रेशो होगी जो एक दूसरे के आइसोमॉर्फ्स होंगे। तो इसी वजह से अगर यहाँ पे आप देखें तो ये 1 है पड़ा, फिर आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर आपके पास क्या आ रहे हैं, 3। तो यहाँ पे 1:1:3 है, यहाँ पे भी 1:1:3 आ रहा है आपके पास। यहाँ पे भी आप देखें तो 1:1 आपके पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये आपके पास जो है इनकी एटॉमिक रेशियोज की बुनियाद के ऊपर जो है ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फ्स कहलाते हैं। फिर इसके बाद देखें इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपके पास क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। अब फिजिकली और केमिकली प्रॉपर्टीज आपके पास क्यों डिफरेंट होती हैं, आप देखें कि केमिकल प्रॉपर्टीज की मैंने बात की कि आपके पास जो है ये केमिकल प्रॉपर्टीज, अब केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं ये आपके पास क्या है पड़ी, डिफरेंट है पड़ी। अब डिफरेंट क्यों है पड़ी, आप देखें अगर आप इसी को एग्जांपल लें तो ये आपके पास K2SO4 है, यहाँ पे पोटाशियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। इनकी आपके पास जो है वो केमिकली जो है वो अलग जो है उनकी प्रॉपर्टीज होंगी। यहाँ पे देखें तो आपके पास पोटाशियम है, क्रोमियम है, फिर आपके पास क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। फिर यहाँ पे देखें ये सोडियम नाइट्रेट है, ये आपके पास पोटाशियम नाइट्रेट है, या आपके पास जो है वो कैल्शियम कार्बोनाइट है। तो हर एक जो है वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो आपके पास क्या करेगा, डिफरेंट शो करेगा। इसी तरीके से जो है वो आपके पास इनकी जो फिजिकली प्रॉपर्टीज हैं पड़ी वो भी आपके पास जो है वो डिफरेंट होंगी। अब वो डिफरेंट उनके अंदर क्यों होंगी, क्योंकि आपके पास जो है इनके अंदर एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो आपके पास क्या है पड़ी, डिफरेंट है पड़ी, लेकिन इनकी जो शेप है पड़ी वो आपके पास क्या है पड़ी, सेम है पड़ी। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है। फिर इसके बाद जो है आइसोमॉर्फिज्म्स के अंदर जो है हम एक और छोटी सी बात जो है वो डिस्कस करते हैं, वो ये है कि हमारे पास जो है आयंस जितने भी होते हैं वो भी हमारे पास क्या करते हैं, आइसोमॉर्फिज्म को जो है वो शो करते हैं। अब आयंस में से अगर आप देखें आपके पास क्या है, SO4 ये 2-, तो ये आपके पास सल्फेट आयन है, ये आपके पास क्रोमेट आयन है, CrO4 आपके पास 2-। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आ रहा है, वही सेम रेशो 1:4 बन रही है। तो जब आप इनके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो आपके पास जो है वो दो डिफरेंट आयंस हैं पड़े, लेकिन इनकी जब आप शेप को देखते हैं तो ये आपके पास क्या होते हैं, टेट्राहीड्रल होते हैं। फिर इसके बाद देखें आपके पास जो है वो कार्बोनेट हो, CO3 आपके पास जो है ये 2-, आपके पास जो है वो नाइट्रेट NO3 ये आपके पास जो है माइनस। तो इनको जब आप देखते हैं तो ये आपके पास क्या होते हैं, ट्राई एंगुलर प्लानर जो है ये आपके पास क्या होते हैं, इनकी जो ज्योमेट्री होती है, आपके पास जो शेप है पड़े वो आपके पास क्या होगी, ट्रायंगुलर प्लानर होगी, लेकिन हैं ये आपके पास दोनों क्या हैं पड़े, डिफरेंट हैं पड़े। तो ये आपके पास क्या था, आइसोमॉर्फिज्म था। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास आ रही है पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर क्या है कि पोली मतलब आपके पास क्या होता है, मैनी। पोली मतलब आपके पास क्या होता है, मैनी। उसके बाद देखें मॉर्फ हुई आपके पास जिसे आप क्या कहते हो, शेप या फिर उसकी फॉर्म, हालत जो है वो आपके पास होती है। और इज़म जो है वो आपके पास क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। कि आपके पास जो है कोई ऐसा क्रिस्टलाइन सिस्टम जिसके पास जो है वो आपके पास उसकी क्या कर रही हो, ऐसा सिस्टम जो मैनी शेप जो है वो आपके पास क्या कर रहा हो, एग्जिस्ट कर रहा हो, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। अब आप देखें
आपके पास जो है पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो आप ऐसे एक फिनोमिने को कहते हैं कि जिसके अंदर आपका एक ही क्रिस्टलाइन जो है वो सॉलिड है, लेकिन उसकी जो शेप है पड़ी वो आपके पास क्या है पड़ी, डिफरेंट है पड़ी। अब आपके पास जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो आपके पास एक ही है, लेकिन जब हम आइसोमॉर्फिज्म को डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे हमने ये बात की थी कि हमारे पास दो डिफरेंट हों तो उनकी शेप जो है वो आपके पास क्या होगी, आपके पास सेम होगी। लेकिन यहाँ पे हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास एक ही क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेकिन उसी की शेप जो है वो आपके पास हमारे पास क्या आ रही हैं, बहुत सारी हैं, मतलब मैनी है पर। अब आप देखें कि एक बात आपने जो यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो हमेशा आपका क्या होना चाहिए, कंपाउंड होना चाहिए। आपके पास जो है वो एलिमेंट नहीं होना चाहिए, आपके पास जो है वो कंपाउंड की फॉर्म में मौजूद होना चाहिए। तो ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जो आपके पास कंपाउंड की फॉर्म में होगा वो आपके पास क्या शो करेगा, पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो आपके पास शो करेगा। अच्छा, अब आप देखें कि इसके अंदर जब हम एग्जाम्पल्स के केस में जाते हैं तो आप एग्जाम्पल देखें कि आपके पास जो है ये AgNO3R है, आपके पास ये क्या है कर रहा है, एक ही आपके पास जो है कंपाउंड है, ये आपके पास नंबोहेड्रल भी शो कर रहा है और क्या कर रहा है, आर्थोरोम्बिक भी शो कर रहा है। फिर इसी तरीके से आप देखें कैल्शियम कार्बोनेट है, अब कैल्शियम कार्बोनेट को देखें तो ये आपके पास जो है वो दो फॉर्म जो है या दो शेप जो है वो शो कर रहा है, एक ट्राइगोनल है, एक आपके पास क्या है बड़ी, आर्थोरोम्बिक है बड़ी। तो ये आपके पास जो है पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। उसके बाद देखें आपके पास जो है यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज इनके अंदर जो है वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी कि आपके पास जो है इनकी केमिकली प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपके पास सेम है, लेकिन आपके पास इनकी जो फिजिकली प्रॉपर्टीज हैं वो आपके पास क्या है बड़ी, डिफरेंट है बड़ी, और शेप भी आपके पास इनकी क्या है, डिफरेंट है बड़ी। अब देखें आपका एक ही सब्सटेंस है AgNO3 तो इसकी केमिकली प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपके पास क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। लेकिन जब आप फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ जाते हैं तो आप देखें आपके पास जो है ये पहली शेप के अंदर आपके पास क्या है, रंबोहेड्रल है, तो यहाँ पे आपके पास जो एटम्स की अरेंजमेंट है बड़ी वो एक अलग किस्म की होगी। लेकिन जब आप आर्थोरम्बिक के अंदर जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे जो एटम्स और मालिक्यूल या आयंस जितने भी आपके पास होंगे वो सारे आपके पास एक डिफरेंट अरेंजमेंट के अंदर क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे। तो इसी वजह से हम इनको क्या कह रहे हैं, डिफरेंट शेप्स हैं। आपके पास नंबोहेड्रल की डिफरेंट शेप है, आर्थोरम्बिक की आपके पास क्या है, डिफरेंट शेप है। तो इस वजह से ये फिर आपके पास क्या करते हैं, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमारे पास शो कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। फिर इसके बाद देखें हमारे पास जो है पॉलीमॉर्फिज्म जो है उसके बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टी आ रही है वो हमारे पास है एलोट्रॉपी। अब एलोट्रॉपी हमारे पास क्या होती है कि आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट in more than one crystalline form is known as allotropy and these form of the element are called allotropes are the allotropic forms। अब देखें हमने जब आइसोमॉर्फिज्म को डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने ये बात डिस्कस नहीं की थी कि हमारे पास एलिमेंट होना चाहिए या कंपाउंड होना चाहिए, वो दोनों के लिए था कि आपके पास एक ही चीज़ थी। जैसा कि आपने आइसोमॉर्फिज्म के अंदर जो है वो ये बात देखी थी कि आप देखें यहाँ पे हमने जो है वो NaFMgO और साथ में आप देखें हमने एलिमेंट्स का भी जिक्र किया था कि आपके पास ये कॉपर है, ये आपके पास क्या है, सिल्वर है। तो इस तरीके से जो है वो कंपाउंड्स एलिमेंट दोनों जो है वहाँ पे आप यूज़ कर रहे थे। लेकिन जब आप पॉलीमॉर्फिज्म के केस में गए तो हमने कहा कि हमारे पास जो है वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा और होगा भी कौन सा, कंपाउंड्स की फॉर्म में होगा। लेकिन जब आपका कोई क्रिस्टलाइन चीज़ जो है वो एलिमेंट की फॉर्म में होगी तो आपके पास उसकी भी क्या होंगी, डिफरेंट फॉर्म्स होंगी। तो आप उसको क्या कहोगे, एलोट्रॉपी कहोगे, या आप उसको जो है वो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहोगे। तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर जो है जो आपके पास जो है वो मैनी शेप्स आ रही होती हैं, वो आपके पास कंपाउंड की आ रही होती हैं, और एलोट्रॉपी के अंदर आपके पास क्या आ रही होती हैं, एलिमेंट्स की आ रही होती हैं। अच्छा, उसके बाद जो है अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ अगर थोड़ा सा जाएं तो एग्जाम्पल्स के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास जो है आपका एक कार्बन है, कार्बन जो है वो उसकी डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। पर ये एलोट्रॉपिक फॉर्म्स के अंदर जो है वो आपके पास जो है पहली जो आ रही है वो आपके पास जो है गिराफाइड है। गिराफाइड आप देखें कि आपके पास क्या है होता है, हेक्सागोनल होता है। फिर उसके बाद देखें आपके पास डायमंड है, डायमंड जो है वो आपके पास क्या होता है, क्यूबिक होता है। फिर इसी तरीके से इसकी एक थर्ड फॉर्म होती है जिसे हम क्या कहते हैं, बकी बॉल्स कहते हैं। तो ये आपके पास जो है वो फुटबॉल टाइप जो है इसकी आपके पास क्या होती है, शेप होती है। तो आपके पास जो है एक ही एलिमेंट है कार्बन और उसकी आपके पास क्या आ रही है, डिफरेंट शेप्स आ रही हैं। एक गिराफाइड है, एक डायमंड है, एक आपके पास क्या आ रही है, बकी बॉल्स आ रही है। अब आपके पास गिराफाइड जो है वो हेक्सागोनल फॉर्म में है, डायमंड जो है वो हमारे पास क्या है, क्यूबिक फॉर्म में है, और बकी बॉल जो है वो हमारे पास क्या होता है, फुटबॉल टाइप शेप जो है वो आपके पास इसकी होती है। फिर इसके बाद देखें
इनके अंदर जो है वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी लेकिन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। अब इसका ये मतलब हो गया कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ मुराद ये है कि आप देखें कि आपके पास एक ही कार्बन है, अगर आप कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दें तो आपके पास क्या बनेगा, CO2 बनेगा। अब कार्बन जिस हालत में भी होगा, ग्राफाइट, डायमंड, बॉल्स की फॉर्म में, तो आपके पास केमिकली जो है वो आपके पास एक ही चीज़ दे रहा है और वो आपके पास क्या आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। लेकिन आप डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हम क्यों बात कर रहे हैं कि इनके अंदर जो है वो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। क्यों होंगी, आप देखें कि जब कार्बन ग्राफाइट की फॉर्म में होगा तो आपके पास जो है उसकी जो शेप बन रही है वो आपके पास क्या है पड़ी, हेक्सागोनल है पड़ी। अब जब ये हेक्सागोनल फॉर्म के अंदर है पड़ा तो यहाँ पे आपके पास जो एटम्स है पड़े उनकी अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होगी। जब आप डायमंड के केस में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास एटम्स की अरेंजमेंट जो है वो आपके पास क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो इसी वजह से आपके पास ने ये देखा था कि आपके पास जो है जब ग्राफाइट जो है अगर आप इससे करंट पास आउट करवाना चाहें तो आपके पास जो है वो फ्री लेयर्स जो आपके पास इसके अंदर ग्राफाइट जो है वो लेयर्स की फॉर्म में होते हैं और उन लेयर्स के अंदर जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं और उस वजह से आपके पास क्या हो जाता है, करंट जो है वो पास आउट हो जाता है। तो आपके पास जब डायमंड है तो डायमंड के केस में आप जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो है वो करंट पास आउट नहीं होता क्योंकि यहाँ पे हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते। लेकिन जब आप बकी बॉल्स के केस में जाते हैं तो हम इसको जो है वो सेमी कंडक्टर्स कहते हैं। तो आपके पास जो है ग्राफाइट जो है ये आपके पास इंसुलेटर होता है, डायमंड जो है वो आपके पास जो है ये किस्म का आप ये कह सकते हैं कि आपके पास जो है डायमंड जो है वो आपके पास इंसुलेटर होता है, ग्राफाइट जो है वो आपके पास कंडक्टर होता है और बाकी बॉल जो है वो आपके पास क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है। तो आपके पास इनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं लेकिन सेम आपके पास इनकी क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर उसके बाद देखें हमारे पास लास्ट के ऊपर जो है वो जो प्रॉपर्टी आ रही है वो हमारे पास ट्रांजिशन टेम्परेचर आ रहा है। अब ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है कि टेम्परेचर एट विच टू क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द सेम सब्सटेंस कैन coexist in equilibrium with each other known as the transition temperature। अब इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो है टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स जो हैं, एक ही आपका सेम सब्सटेंस है, एक ही सब्सटेंस है, उसकी जो आपके पास जो है वो दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं पड़ी, जब वो आप उसमें को एग्जिस्ट हो जाएंगी जिस टेम्परेचर के ऊपर, उस टेम्परेचर को आप क्या बुलाओगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर होगे। अब देखें आपके पास जो है एट दिस टेम्परेचर वन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस चेंज टू अनदर। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखें आपके पास जो है वो टिन है बड़ा, टिन आपके पास क्या है, क्यूबिक है। टिन जो है इसका जो सिंबल होता है वो आपके पास क्या होता है, SN होता है। आपके पास ये देखें ये आपके पास ग्रे टिन है बड़ा, ये आपके पास क्या होता है, क्यूबिक फॉर्म के अंदर होता है। क्यूबिक फॉर्म के अंदर है तो जब आप इसका टेम्परेचर आपका 13.2 डिग्री के ऊपर पहुंचा है तो आपके पास ये ग्रे टिन जो है ये चेंज हो जाता है किस चीज़ के अंदर, वाइट टिन के अंदर। तो अब वाइट टिन के अंदर जब ये चेंज हुआ है तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, ये टेट्रागोनल शेप शो कर रहा है। तो आपके पास ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर सेम ही आपका सब्सटेंस, आप देखें ये भी आपके पास टिन है, ये भी आपके पास क्या है पड़ा, टिन है पड़ा, लेकिन जब आपका टेम्परेचर 13.2 डिग्री हुआ है तो यही आपके पास जो ग्रे टिन था क्यूबिक फॉर्म के अंदर ये चेंज हो गया किसके अंदर, वाइट टिन के अंदर, और इसकी जो शेप आई है वो आपके पास क्या आ रही है, टेट्रागोनल आ रही है। फिर उसके बाद इसकी दूसरी एग्जांपल देखें तो आपके पास सल्फर है। सल्फर जो है वो आपके पास रोम्बिक फॉर्म के अंदर है, 95.5 डिग्री के ऊपर जब आपके पास ये टेम्परेचर पहुंचेगा तो आपके पास सेम ही सब्सटेंस है, ये भी सल्फर है, ये भी आपके पास क्या है, सल्फर है। तो आपके पास इसकी दो क्रिस्टलाइन फॉर्म जो हैं, एक रोम्बिक है, दूसरी आपके पास क्या है, मोनोक्लिनिक है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, को एग्जिस्ट हो जाएंगी, और को एग्जिस्ट जिस टेम्परेचर के ऊपर हो रही है 95.5 डिग्री के ऊपर हो रही है तो ये आपके पास इसका क्या कहलाता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। तो आपके पास जो है अब एक बात का और आपने ख्याल रखना है कि ट्रांजिशन टेम्परेचर जो होता है ये आपके पास ऑलवेज लेस देन होता है इट्स मेल्टिंग पॉइंट, कि आपके पास अगर ये टिन है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे ये वाला ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है ये हमेशा आपके पास क्या होगा, लेस होगा। तो आपके पास ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की थी, अब हमारे पास जो है वो एंड हो गई।